नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू शीर्षक गीति काव्य का अनुशीलन कर रहे थे। विद्यार्थियों, इस गीति काव्य के कतिपय काव्यांशों की व्याख्या हम इससे पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज हम जिन काव्यांशों को पढ़ने जा रहे हैं वे काव्यांश पहले के काव्यांशों से कुछ भिन्न है, क्योंकि यहाँ कवि अपने संयोग काल के उन मधुर क्षणों को याद कर रहा है। कवि अतीत की स्मृतियों में डूबकर संयोग काल की उन मधुर घड़ियों को याद कर रहा है जब कवि के जीवन में प्रिय का आगमन हुआ था। साथ ही यहाँ कवि ने अपने प्रिय के अप्रतिम सौंदर्य का भी हृदयहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। तो प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों काव्यांशों की व्याख्या। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। विद्यार्थियों ध्यान रहे, संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रसंग यहाँ परिवर्तित है। यहाँ कवि अपने संयोग काल के उन मधुर क्षणों को याद कर रहा है जब कवि के निराशपूर्ण वेदनामय जीवन में प्रिय का आगमन हुआ था। कवि कह रहा है कि जब मेरे जीवन में प्रिय अपने रूप सौंदर्य का अभिमान त्याग कर आए तो वह मेरे जीवन का गौरवमयी क्षण था। उस क्षण मैं तुच्छ प्राणी अपने भाग्य पर इठला उठा था। मैं वैसे ही आनंद विभोर हो गया था, वैसे ही प्रसन्नचित हो गया जैसे प्रातःकालीन सुंदर स्वप्न को देखकर हम हो जाते हैं। मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। कवि इसी क्रम में कह रहे हैं कि बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि के समान तुम्हारा मेरे जीवन में आगमन सुहावना प्रतीत हुआ और उस प्रथम मुलाकात के क्षण में ही तुम मुझे चिर परिचित जन्म जन्मांतर से जाने पहचाने लगे। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। यहाँ कवि अपने संयोग के उन रोमांचकारी क्षणों को याद करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु की रात्रि में चंद्रमा की शीतल धवल किरणों का मिलन समुद्र की नीली लहरों के साथ होता है, कितना रोमांचकारी मनोरम दृश्य प्रतीत होता है, वैसा ही मनोरम और रोमांचकारी दृश्य हमारे मिलन का था। बिल्कुल वैसा ही जैसे चंद्रमा की शीतल धवल किरणें नीचे आकर समुद्र की नीली धवल लहरों से गले मिलती है। कवि अपने सहज प्रेम भाव को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं निरंतर अपने नेत्रों से प्रिय के उस अप्रतिम सौंदर्य को निहारा करता था, देखा करता था, और मेरे प्रिय का अप्रतिम सौंदर्य ऐसा था जो कवियों की प्रतिभा को पल्लवित और संवर्धित करने वाला था। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। कवि प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हुए कह रहा है, मेरे जीवन में निराशा का पतझड़ छाया हुआ था, दुख दर्द के झाड़ झंखाड़ खड़े थे, मेरी जीवन रूपी फुलवारी सूख चली थी, और ऐसे समय में तुम नए पुष्पों की महक महकाकर, नई पंखुड़ियाँ सुकोमल पत्ते बिछाकर मेरे जीवन रूपी फुलवारी को पुष्पित पल्लवित करने आ गए। कहने का तात्पर्य है कवि का जो जीवन है वह निराशा, वेदना, दैन्य और अकेलेपन से घिरा हुआ था, संघर्षों से भरा हुआ था, और ऐसे दुखमय जीवन में प्रिय का जो आगमन है वह कवि के जीवन को आनंदित और पल्लवित पुष्पित करने वाला प्रतीत हुआ। इसी क्रम में कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कोई चंद्रमुखी नारी अपने अंचल की ओट में संध्या होते ही दीपक जलाकर चारों तरफ आलोक बिखेरती है, उसी प्रकार जब मेरे जीवन में निराशा रूपी अंधकार व्याप्त था तब तुमने आशा का उज्जवल दीप जलाकर मेरे जीवन के अंतिम समय को और मेरे निराश मन को प्रकाशित कर दिया था। तुम्हारा वह आकस्मिक
और अप्रत्याशित आगमन मेरे लिए कौतूहल सा बन गया था। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवि आंखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। यहाँ कवि अपने प्रिय के उस अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार बादलों के बीच में सुंदर बिजली चमकती रहती है और बिजली में चंचलता व्याप्त रहती है, वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रिय की जो प्यार भरी चमक है वह छाई रही। आंखों में काली पुतली, और जिस प्रकार पुतली के मध्य श्यामल आभा झलकती रहती है, वैसे ही मेरे प्रिय का सौंदर्य भी अत्यंत छविमान था और मेरी दृष्टि को आकृष्ट कर रहा था। वह सौंदर्य मेरे नेत्रों में उसी प्रकार बस गया जिस प्रकार किसी सुंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई हो। यद्यपि जीवन में अनेक व्यक्ति आए और आकर चले गए, किंतु मेरे प्रिय का रूप ऐसा अद्भुत अनुपम था कि जो पत्थर पर खिंची लकीर के सदृश शाश्वत रूप में मेरे नेत्रों में बस गया था। विद्यार्थियों, यहाँ प्रिय के उस सौंदर्य का निरूपण करने में कवि ने मालोपमा अलंकार का प्रयोग किया है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी, प्रतिमा में सजीवता सी। इन पंक्तियों में हमें मालोपमा अलंकार देखने को मिल रहा है। मालोपमा अलंकार विद्यार्थियों वहाँ होता है जहाँ एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाता है। माना की रूप सीमा है सुंदर तव चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। विद्यार्थियों, प्यारी प्यारी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि यद्यपि रूप सौंदर्य की एक सीमा होती है, किंतु मेरे प्रिय का अप्रतिम सौंदर्य तो निस्सीम है, असीम है। मेरे प्रिय के सौंदर्य में तो यौवन की चिर पराकाष्ठा निहित है और वही अप्रतिम सौंदर्य मेरे मन रूपी निस्सीम गगन में समा गया। मेरे प्रिय की सुंदरता की शोभा तो बहुत ही प्यारी और अद्भुत थी, जिस पर सौंदर्य का समस्त पर्वत भी तुच्छ के समान प्रतीत होता है, और उस समस्त सौंदर्य के पर्वत को भी मेरे प्रिय के सौंदर्य के सामने न्योछावर किया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थियों हमें अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सौंदर्य के समस्त पर्वत को प्रिय के सौंदर्य के सामने राई सदृश तुच्छ बताया गया है। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। यहाँ कवि अपने प्रिय की सुंदर मुख शोभा और उसके काले केशों का चित्रण कर रहा है। कवि कह रहे हैं कि उस मुख रूपी चंद्रमा को केश रूपी काली जंजीरों से किसने बांध दिया है, और कवि कह रहा है कि मेरी प्रिया की मांग में जो हीरों की लड़ सुशोभित हो रही है, वह ऐसे लग रही है बालों के बीच हीरों की लड़ कि फणिधर काले सर्पों का मुख हीरों से भर दिया गया है। कवि प्रश्न कर रहा है कि ऐसा अप्रतिम रूप सौंदर्य किसके द्वारा रचा गया है, किसने उस मुख रूपी चंद्रमा को काले केश रूपी जंजीरों से बांध दिया है, और किसने उन काले सर्पों के मुख को हीरों से भर दिया है। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने प्रिय के काले नेत्रों और नेत्रों में व्याप्त अनुराग की लालिमा का निरूपण करते हुए कह रहा है कि मेरे प्रिय के काली नेत्रों में जो अनुराग की लालिमा व्याप्त है, वह ऐसे लग रही है कि यौवन के मद की लालिमा को ही प्रकट कर रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि नीलम पत्थर की प्याली में मानिक के समान किसी ने लाल मदिरा भर दी हो। कहने का तात्पर्य है नेत्र काले हैं, वह नीलम की प्याली है, और उनके भीतर व्याप्त अनुराग की लालिमा लाल रंग की मदिरा के सदृश प्रतीत हो रही है।
विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न शुक यह, फिर क्यों चुगने को मुक्ता ऐसे। यहाँ कवि अपने प्रिय के लाल अधरों, शुभ्र दंत पंक्ति और नासिका का सौंदर्य का चित्रण कर रहा है। कवि कह रहा है कि लाल अधरों के बीच में जो दांतों की चमक है वह ऐसी प्रतीत हो रही है कि इसे चुगने के लिए यहाँ पर तोता बैठा है। कहने का तात्पर्य है कि मोतियों को चुगने का कार्य हंस का होता है, किंतु यहाँ कोई हंस नहीं है। यहाँ तो नायिका के नासिका रूप तोता ही विद्यमान है। कवि अपने प्रिय के लाल अधरों को मूंगा के बने सीपी संपुट के सदृश बता रहा है और दांतों को मोती के सदृश। तो कवि कह रहा है कि अब मेरी प्रिया के लाल अधर रूपी मूंगा के बने सीपी कवच में ये दांत रूपी मोती के दाने कैसे चमक रहे हैं। और यहाँ तो हंस भी नहीं है, यहाँ तो नासिका रूपी तोता बैठा है जो मोतियों को नहीं चुगता है। इसी कारण यह जो दांत रूपी मोती है इतने चमक रहे हैं। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में हमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिल रहा है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय का लोप कर केवल उपमान का कथन किया जाता है और उपमान से ही उपमेय का अर्थ लिया जाता है। जैसे यहाँ कहीं भी लाल अधर, दंत पंक्ति और नासिका का उल्लेख नहीं है, केवल विद्रुम सीपी संपुट, मोती के दाने और शुक का उल्लेख किया गया है। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने प्रिय के मधुर हास्य का चित्रण करते हुए कह रहा है कि मेरे प्रिय की मधुर हास्य में उल्लास और मधुरता का संचार है, और उस मधुर हास्य को यदि प्रातःकालीन सौरभ से सने हुए कमलों का पुष्प समूह भी देख ले तो वह भी उसके सम्मुख लज्जित हो जाए। और उसी मुख रूपी कमल के समीप कमल के दो सुकोमल पत्तों के रूप में कान सुशोभित हो रहे थे, और जिस प्रकार कमल पत्रों पर जल का बिंदु नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार मेरी प्रिया के ये कान इतने संवेदनशील और इतने सुकोमल है कि इसमें किसी दुखी पीड़ित व्यक्ति की दुख का स्वर, वेदना का स्वर नहीं टिक पाता। विद्यार्थियों, अगर हम विशेष की बात करें तो संपूर्ण काव्यांश में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रिय के अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण किया गया है, माधुर्य गुण देखने को मिल रहा है। अलंकारों की हम बात करें तो रूपक और उपमा की छटा के साथ साथ रूपक अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, छंद की तुकांतता और गेयता प्रशंसनीय है, और संपूर्ण काव्यांशों में हमें वियोग श्रृंगार रस का चित्रण देखने को मिल रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। शेष रहे काव्यांशों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।